बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इद्दत केस, उसमें तहरीरी फैसला जो है वो आ गया है। 8 सफ़ात का तहरीरी फैसला है। इमरान खान और बुशरा बीबी की ये दरखास्तें थीं जिस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उन्होंने फैसला जारी किया। और उस फैसले में एक तो जो गुज़श्ता वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका कि एक सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की जो दरखास्त है उसको 10 रोज में और 1 माह में मरकजी अपीलें उनका फैसला करने का हुक्म दिया है। इस 8 सफ़ात के फैसले में और क्या लिखा हुआ है और क्यों अदालत ने यह हुक्म दिया है, इस पे एक तो बात करेंगे हम। दूसरा हम बात करेंगे कि साइफर केस में एक बड़ी खबर आई है और हुकूमत जो है वो एक दफा फिर ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान और उनकी जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जो बरीयत है उसको कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इमरान खान का के हवाले से उनके हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस फैसले में लिखा हुआ क्या है और क्या गलती है जिसका एतराफ जो है वो इसमें लग रहा है, और कौन से पॉइंट्स जो है वो उसका इम्पैक्ट हो सकता है और कौन से पॉइंट्स का इम्पैक्ट नहीं होगा, इस पे बात करेंगे। और आखिरी हमारा मौजू होगा वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल। पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था अपनी अदालत के एक फैसले पर अमल दरामद करते हुए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। इस पे भी बात करेंगे। 3 मौजूआत हैं हमारे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इद्दत के केस की। इद्दत के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें अलग अलग दायर की गई थी जिस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला दिया है। अदालत ने अपने फैसले में एक तो 3 फरवरी को जो ट्रायल कोर्ट ने जो इद्दत केस का फैसला सुनाया था, उस फैसले से लेकर जब अपील फाइल हुई और अपील फाइल होने के बाद सेशन कोर्ट में किस किस समात पर क्या होता रहा, किस वकील ने एडजर्नमेंट मांगी, किस वकील ने डिले किया, और जो कंप्लेनेंट का जो रोल था, जो इसमें किरदार था, उसके हवाले से जो सेशन कोर्ट ने क्या लिखा और उसके बाद कौन से हालात थे। तो पहले जो खबर मानिका हैं उन्होंने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया, जज ने उनकी अदम एतमाद की दरखास्त का फैसला किया, फिर उनके वकील समातों पर नहीं आ रहे थे, फिर वो बैरून मुल्क चले गए, वहां से वीडियो लिंक के जरिए आना था, 23 मई को वो नहीं आए, फिर अदालत ने फैसला महफूज किया और महफूज करने के बाद 29 मई को कमरा अदालत में क्या हुआ वो, और उसके बाद उसके हवाले से एक खत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने लिखा। ये सारा किस्सा, सारी कहानी A to Z जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने डेट वाइज अपने इस ऑर्डर का हिस्सा बनाई है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर है और उसमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं कि कौन से हालात थे, क्या सिचुएशन थी और क्यों जो सेशन जज शाहरुख अर्जमंद हैं उन्होंने नेगेटिव रोल लिखा जो शिकायत कुनिंदा हैं और उसके जो वकील हैं उनकी जानिब से कि उनके कंडक्ट को नेगेटिव लिखा, तो उसके वाले से भी लिखा। और उसके बाद अदालत ने जो इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों में जो इस्तदाएं थी कि वो चाहते क्या थे कि एक तो जो वो चाह रहे थे कि वही सेशन जज जो है वो फैसला कर दें, फिर उनके ये था कि अपीलें हाई कोर्ट सुने, फिर ये था कि सेशन जज जो ये जो वेस्ट के सेशन जज थे ये ईस्ट के सेशन जज को ये केस ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तीनों इस्तदाएं भी अदालत ने लिखी हैं और जो खबर मानिका के वकील हैं उनके हवाले से कि उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था और मुखालफत की थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया कि सेशन जज शाहरुख अर्जमंद से केस लेकर एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका को भेजा गया है, वो फैसला वो जो है वो बरकरार रहेगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके हवाले से भी लिखा है। आखिर में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह लिखा है कि इस केस में बुनियादी जो पॉइंट है वो यही है कि इस केस में जो तशवीश है, जो एपल ऑन मतलब वो जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की,
कि जो रिस्पोंडेंट था, मतलब खावर मानिका के कंडक्ट की वजह से जो इसमें डिले हुआ है, गैर जरूरी डिले हुआ है अपील में, वो अदालत ने लिखा है कि वो उनके मद्देनजर है, क्योंकि ये अपील जब नए जज के पास गई है तो नए जज ने नए सिरे से पूरी अपील नए सिरे से सुननी है। वो वहीं से नहीं होगी, बल्कि नए जज ने दोबारा से खावर मानिका के वकील और इमरान खान के वकील जो है उन्होंने दलाइल देने हैं। तो इसलिए अदालत ने ये लिखा है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी जेरे इल्तवा हैं, इसलिए इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए हम ये ऑर्डर कर रहे हैं कि 10 वर्किंग डेज में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला करें, 1 माह में इद्दत केस की अपीलों पर फैसला करें, और जो रिपोर्ट है वो जो मेंबर है इंस्पेक्शन टीम के, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से जितनी भी खत्तो खिताबत होती है हाई कोर्ट के साथ, वो मेंबर इंस्पेक्शन टीम जो जज करते हैं, उन्होंने कहा है कि उसके जरिए आप रिपोर्ट भी देंगे। मतलब जब कंप्लायंस हो जाए अदालती ऑर्डर की, उसकी रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में जाएगी। और आज जब समाअत हुई थी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा मौजूद थे, और अदालत ने कैटेगोरिकली ये कहा कि अदालत का ऑर्डर अगर आ जाता है तो हम ईद से पहले भी इसको डिसाइड कर देंगे। अब देखना यह है कि ईद से पहले कल और परसों का दिन है, क्या अदालत इसका फैसला कर देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 10 वर्किंग डेज का लिखा है और आज से वो शुरू हो रहे हैं। मतलब आज का एक दिन, कल और परसों 3 दिन हो जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इससे कबल भी खावर मानिका के लिंगर आन उन्होंने किया था, लेकिन दोबारा से वो आ सकते हैं कि इसको डिले, कोई वो कह सकते हैं कि अदालत ने 10 दिन आपको दिए हुए हैं, तो अगर आज थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन ये वर्किंग डेज, और उसके बाद जो संडे है वो छुट्टी होगी, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे ईद की जो छुट्टियां हैं, फिर थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो ईद के जो है वो बाद में 3 वर्किंग डेज आ जाएंगे, मतलब टोटल 10 दिन वर्किंग डेज। तो ये एक अब देखना है कि अदालत क्या ईद से पहले इसको डिसाइड कर देगी जिस तरह अदालत ने कहा है, या जो रिस्पोंडेंट है खावर मानिका, उनके वकील कोई इसमें ऐसी चीज ले आते हैं कि वो डिसाइड ना हो। ये देखना है। कल इस पे सुबह 8:30 बजे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जो है वो समाअत होगी। एक तो ये मामला। दूसरा मामला साइफर केस। साइफर केस में जो हुकूमत है, FIA है, वजारत दाखिला ने इस हवाले से अपील जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस मुख्तसर फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अभी तफसीली फैसला नहीं आया, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अभी कोई ईद के बाद फौरी तौर पर कोई बड़ी डेवलपमेंट इस मामले में होने का इम्कान बज़ाहिर मौजूद नहीं है। अच्छा, इस अपील में क्या क्या लिखा है, जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से कौन से पॉइंट उठाए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा 1 बाय 1, और वो कितना वजन है उसमें, और क्या कहीं ना कहीं गलती का एतराफ भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक तो इस अपील में यह लिखा गया है कि अभी क्योंकि मुख्तसर फैसला आया है, तफसीली फैसला आएगा तो हम अपना हक जो है वो महफूज रखते हैं कि तफसीली फैसला आने के बाद अपनी इस अपील में एडिशनल चीजें भी ऐड कर सकें। एक पॉइंट उन्होंने ये लिया है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फेयर ट्रायल ना होने का जो बात है, जो आर्गुमेंट है, वो इमरान खान की लीगल टीम ने भी लिया है। ये उनका पॉइंट उन्होंने रखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इन्होंने भी कहा था कि फेयर ट्रायल जो है वो नहीं हुआ। उसके बाद लिखते हैं कि हमने इजाफी शहादत के पेश करने की दरखास्त दी, लेकिन डिवीजन बेंच ने उस हवाले से कोई ऑर्डर पास नहीं किया। वो डोनाल्ड लू के उस बयान से मुताल्लिक थी जिसके हवाले से प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि हम डोनाल्ड लू का बयान एडिशनल एविडेंस के तौर पर अदालत के सामने लाना चाहते हैं। तो अदालत ने उसको नहीं देखा। अदालत ने बल्कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था ये तो 2-2.5 माह का एक प्रोसेस है जो आप लेकर आ गए हैं कि ये जो डोनाल्ड लू है उसका बयान और उसकी सारी चीजें जो है वो आगे लेकर आप चलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड लू के बयान को अगर बतौर शहादत इसमें लाना था तो उसका मतलब ये था कि वहां डोनाल्ड लू का बयान वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ, किस रिकॉर्डिंग है, अगर पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है वहां उसके जरिए, फिर फॉरेन ऑफिस, फिर जितने जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी सारी स्टेटमेंट्स होती है, एक लंबा प्रोसेस जो है वो होता। लेकिन अदालत ने वो लिखते हैं कि इस बारे से कोई ऑर्डर पास नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपील दस्तयाब ही नहीं है।
और उन्होंने लिखा है जी हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं था, उन्होंने तो इख्तियार इस्तेमाल नहीं, इख्तियार जब, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप बगैर फेयर ट्रायल के सजा दे देते हैं, और उसके बाद लिखते हैं जी इसमें तो अपील प्रोवाइडेड नहीं है, और अपील के हालात कुछ इस तरह हैं, फलां सिचुएशन में हो सकती है, और इस सिचुएशन में तो वो जो हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं था। तो ये बड़ी एक और हैरानकुन बात है। उसके बाद लिखते हैं कि इसमें इन्होंने 65 जो दरखास्तें थी वो दी थी, और नॉन कोऑपरेटिव थे अदालत के साथ जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला या वो खुद ट्रायल के दौरान, और उन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को नहीं देखा, ये लिखा है इस अपील में। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जहां पे गलती की तस्लीम का मामला आता है कि आर्टिकल 10A के तहत अगर अदालत ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फेयर ट्रायल नहीं था तो फिर रिमांड ही करना है। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि जो जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे इस साइफर के केस में, शुरू में जब हाई कोर्ट में ये मामला आया था तो उन्होंने तकरीबन 2-2.5 माह पहले जो सलमान सफदर थे उन्होंने 1 से सवा माह जो है वो दलाइल दिए मुख्तलिफ समातों पर, फिर 1 से सवा माह जो दलाइल दिए हामिद अली शाह ने, उसमें सलमान सफदर ने एक पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि जो है जैसा भी ट्रायल हुआ है, बेशक वन साइडेड ही ट्रायल हुआ है, आप उसको देखकर फैसला कर दें, हमें मंजूर है। हम रीट्रायल में नहीं जा रहे, हम रिमांड के लिए नहीं कह रहे, ना अदालत से इस्तदा कर रहे हैं। अदालत उसी पर फैसला करे, मेरिट पर फैसला करे, हमें वो भी मंजूर है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में जो मुल्जिम होता है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा होता है कि अगर उसका फेयर ट्रायल नहीं हुआ, फर्ज करें आजम खान की स्टेटमेंट पर जरा नहीं हुई, या बहुत अहम गवाह जो थे उन पर जरा इमरान खान के वकला ने नहीं की, सरकारी वकला ने एक फॉर्मेलिटी जो है पूरी की, या जो उनका डिफेंस था वो अपने डिफेंस में कोई गवाह लाते या अपने जो आखिर में आर्गूमेंट्स देते, तो वो ये सारी चीजें इन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं की थी। और ये सारा वन साइडेड ट्रैफिक थी कि मतलब एक तरफ भी FIA के प्रोसिक्यूटर्स हैं, दूसरी तरफ भी स्टेट काउंसिल्स हैं, मतलब स्टेट है दोनों तरफ, और आगे जज साहब बैठे हुए हैं। तो ये फैसला हुआ था, मतलब टोटल एक वन साइडेड ट्रैफिक थी। इसके बावजूद सलमान सफदर ने कहा कि जो है जैसा है, बेशक ट्रायल में हमें फेयर नहीं मिला, इसके बावजूद जो भी रिकॉर्ड पे अदालत इस पे फैसला कर दे, ये बहुत रिस्की जो है वो एक पॉइंट होता है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है वो तकरीबन पहले 2-2.5-3 माह जो है वो उसको डिफेंड करती रही। एक लम्हे पे वाज़े तौर पर जो बेंच था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक का खुसूसी बेंच, उन्होंने वाज़े तौर पर पूछा कि हामिद अली शाह साहब, क्या आप जो ट्रायल हुआ है उसका दिफा करते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं डिफेंड करता हूं। मतलब ये कि ट्रायल जो हुआ है वो दुरुस्त हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हामिद अली शाह साहब नहीं आए, आखिरी 1, 2 या 3 समातों पे जुल्फिकार अब्बास नकवी आए। उन्होंने जब ये पोजीशन लेना शुरू की कि इनका ये कहना है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ड्यू प्रोसेस नहीं था, तो रिमांड बैक की बात जो है वो डायरेक्टली वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अदालत ने जब उनसे पूछा कि आपका मतलब ये है कि ये अगर फेयर ट्रायल नहीं हुआ तो रिमांड बैक कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है तो मतलब ये है कि जो प्रोसिक्यूशन ने पहले 2-2.5 माह मौकफ लिए रखा, वो आखिर में उसमें जो है वो उसमें दूसरे प्रोसिक्यूटर आए तो उसमें तब्दीली आ गई। तो ये एक चीज थी। सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि इस किस्म के जो एतराज होता है ये मुल्ज़िम हमेशा लेता है कि ये ट्रायल ठीक नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन कहां लिया करती है? प्रोसिक्यूशन ने तो वहां चीजें ठीक करनी थी, वो ठीक की नहीं है। साइफर वो सामने लाए नहीं है। एक जो कॉपी थी साइफर की क्लासिफाइड, वो अदालत के ट्रायल कोर्ट के सामने उन्होंने लाना थी, वो नहीं लाई। और वो तरीकाकार था, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग डिक्लेयर करते, सहाफी बाहर निकालते थोड़े से टाइम के लिए, गैर जरूरी लोग बाहर निकल जाते, अदालत के सामने सील्ड इनवेलप में वो साइफर की कॉपी आती, अदालत उसको वहीं पे खोलती, अपने लिए खुद पढ़ती और वहीं पे उसको सील करके वह सिग्नेचर करके उनको वहीं पे वापस दे देती प्रोसिक्यूशन को, सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। खुद पढ़ती, कि एग्जामिन करती कि क्या ट्विस्ट हुआ है, किसका गलत इस्तेमाल हुआ है, किसका मिसयूज हुआ है और किससे बैरूनी ताकत ने फायदा उठाया है और रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। कम से कम ये डिटरमिन तो हो जाता
क्रिमिनल केस में वो चीज एग्जिस्ट ही अगर ना कर रही हो तो फिर कैसे आप एक किसी बंदे को सजाए मौत जो है वो दे सकते हैं? ये मैं नहीं बात कर रहा, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और नसीब जो है वो बात कर चुके हैं ट्रायल में कि आपने एक बंदे को 14 साल की उम्र कैद की सजाए मौत देनी है और आप ये कह रहे हैं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती पूरे ट्रायल में, उस रिकॉर्ड में जिसकी बुनियाद पर सारा जो है वो केस बना हुआ है। ये वो गलती थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होनी चाहिए कि किसने ये फैसला किया कि ये तो पेश ही नहीं किया जा सकता। भाई पेश करने का मतलब हरगिज नहीं कि आप जो वकला हैं जो मुल्जमान के उनके हाथ में दे, नहीं, किसी के हाथ में नहीं जाएगा, सिर्फ ट्रायल जज ने एक नजर देखना है। बगैर नजर देखे वो कैसे कह सकता है कि ये ट्विस्ट हुआ है? एक जो लैंग्वेज, जो मेरे सामने एक पेपर है, इस पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जब तक मैं ये देखूंगा नहीं तो ये कैसे डिटरमिन हो सकता है कि ये ट्विस्ट हुआ है? कैसे डिटरमिन हो सकता है कि ये मिसयूज हुआ है? कैसे डिटरमिन हो सकता है कि ये पब्लिक हुआ है? कैसे ये डिटरमिन हो सकता है कि इसकी बुनियाद पर जो है वो रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ है? तो ये वो गलती थी जो गलती प्रोसिक्यूशन ने ड्यूरिंग ट्रायल की। लेकिन अब जो है वो जो काम हमेशा से मुल्जमान करते हैं कि हमारा ट्रायल ठीक नहीं हुआ, इस लिहाज से वो रिमांड किया जाए, हमेशा से प्रोसिक्यूशन कभी ऐसी बात नहीं किया करती। यहां पे एक गैर मामूली सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन कह रही है जी रिमांड करें। रिमांड का मतलब यह है कि अब जिन गलतियों की निशानदेही जो मुल्जमान के वकला ने कर दी है वो हम ठीक करके ले आएंगे। तो ये सिचुएशन है। उस वक्त इनको चाहिए था कि आप अगर वन साइडेड भी चला रहे थे ट्रैफिक तो उसको ठीक कर लेते। उसके बाद इन्होंने लिखा कि 342 में इन्होंने इतराफ किया, हमने सबूत दिए, शहादतें दी, लेकिन अदालत ने उनको नहीं माना। 342 की जो स्टेटमेंट की बात है उसमें अदालत ये कहती है कि 342 की स्टेटमेंट में इमरान खान बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आपको या तो 342 की पूरी स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा कि हम पूरी स्टेटमेंट को अडॉप्ट करते हैं, या आपको पूरी स्टेटमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता अपनी मर्जी की चीज आप ले लें और बाकी आप कहें कि उन्होंने तो ये भी लिखा इमरान खान ने कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने जो है वो मेरी हुकूमत गिराने के हवाले से चीजें हुई, फिर उन्होंने वो सारी वो तकरीर जो इमरान खान करते थे उन्होंने सारा कुछ लिखवाया। तो फिर अदालत ये लिखती है कि कानूनी तौर पर या 342 पूरी अडॉप्ट करेंगे या पूरी इग्नोर करेंगे। आप जो है वो उसका एक जो है हिस्सा जो है वो इसको नहीं ले सकते। तो बहरहाल ये अपील जो है वो दायर हो गई है। देखते हैं कि इस अपील में क्या होगा और कब तक ये अपील फिक्स होगी। फौरी तौर पर नहीं लगती नजर आ रही क्योंकि तफसीली फैसला भी नहीं आया, और अगर फिक्स हो भी गई तो इसमें तफसीली फैसला आया नहीं है तो ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। तीसरा हमारा टॉपिक है वो है कि जो 8 ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने कल एक नोटिफिकेशन किया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, कि 8 ट्रिब्यूनल पंजाब में तैनात कर दिए गए। इसके पीछे वो जो फैसला था जो दिया था सलमान अकरम राजा की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट ने, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया था कि जब जो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है वो नॉमिनेशन दे दे इलेक्शन कमीशन को, तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो उनकी नॉमिनेशन पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन 5 अप्रैल को वो नाम भेजे थे तो मिड मई तक इलेक्शन कमीशन वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि वो बाउंड है इलेक्शन कमीशन के वो नोटिफाई करेगा। फिर अदालत ने यह लिखा था कि फलां तारीख तक इलेक्शन कमीशन वो नोटिफाई करे, अगर नहीं करेगा तो उसको यही समझा जाएगा कि ये नोटिफाई हो चुके हैं। तो उसी फैसले के तनाजुर में कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के लिए 8 जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके लिए जजेस का नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन दे दिया कि फलां 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 जगहों पे फलां फलां जो है जज होंगे। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन में थरथली मच गई और इलेक्शन कमीशन ने अब उस जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। उसमें सारे वाकयात हालात वो लिख कर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये सोल इख्तियार हमारा है कि ट्रिब्यूनल कौन सा जो हो तैनात होगा। अब ये अदलिया और इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर आमने सामने हैं। एक तरफ जो ऑर्डिनेंस अभी जारी हुआ है रिसेंटली, उस ऑर्डिनेंस में लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 जून को समाअत है, उसमें स्टे अदालत ग्रांट कर चुकी है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के मैटर्स हैं, बज़ाहिर अदलिया और इलेक्शन कमीशन आमने सामने नजर आते हैं, लेकिन जो बैटर ग्राउंड है अब उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो इस सारे सिनेरियो में हतमी होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन मांगता है ट्रिब्यूनल के लिए और चीफ जस्टिस दे देता है तो उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन का फिर भी मर्जी है कि उन नॉमिनेशन पर नोटिफाई करे या ना करे, या इलेक्शन कमीशन जो है वो बाउंड है।
ये अपील भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने दायर कर दी है। इस पर समाअत जो है वो ईद के बाद ही होगी। जो भी अपडेट होगी वो भी आपके सामने हम रखेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।